एक्सरसाइज 6.2 को आगे बढ़ाएंगे और पिछले लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5 तक कंप्लीट कर चुके थे। अब ये क्वेश्चन 6 देखते हैं। तो क्वेश्चन 6 है, फाइंड द इंटरवल इन विच द फ्लोइंग फंक्शन आर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। क्वेश्चन 6 में 5 पार्ट गिवन है, आपको इंटरवल निकालनी है। इंटरवल निकालने के बाद में बताना है कि कौन सी इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा और कौन सी इंटरवल में फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा। तो करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन 6 पार्ट ए, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। बहुत इजी तरीके से मैं करवाऊंगा, एक भी स्टेप नहीं तड़पूंगा, ठीक है। तो कोशिश करो अच्छे तरीके से समझने की, ठीक है। नाउ सबसे पहले क्या करना है कि जो क्वेश्चन गिवन है उसे कॉपी करना है। तो एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। अब क्या करना है, तो अब आपको करना है डिफरेंशिएट। चलो तो बोथ साइड पे डिफरेंस कर दो। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू, डिफरेंशिएशन करते हैं, अगर एक्स स्क्वायर होता है तो पावर आगे आ जाता है, ठीक है। 2x रेस्ट टू द पावर 2 माइनस 1, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो फाइनली ये हमें मिलता है 2x स्क्वायर, ठीक। तो 2x स्क्वायर प्लस 2, यहां से हमने एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर चुके हैं। नाउ एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, ठीक। मैंने लिखा कि एफ एक्स स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा यदि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 से बड़ा होगा, तो ठीक। तो एफ डैश एक्स फाइंड आउट कर चुके हो, 2x प्लस 2 ग्रेटर 0, ठीक है। पहले इसको यही रहने दो, मैं इधर कैलकुलेशन करके दिखाता हूं। देखिए एफ डैश एक्स के प्लेस पे या तो आप 0 रख दो, ठीक है। जब 0 रखोगे तो 0 इक्वल टू 2x प्लस 2 मिलेगा, ठीक है। अब सुनो, यहां से ले लो कॉमन 2, तो x प्लस 1, 0 को कॉपी कर लिया मैं, ठीक है। देयरफॉर x प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको डिवाइड में भेजेंगे आप, 0 हो जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। यही प्रोसेस मैं यहाँ पे करने वाला हूँ, इसलिए समझा दिया ताकि ऐसा ना हो कि कहाँ से वैल्यू को ले आया, ठीक है। तो 2 को ले लिया मैं कॉमन, x प्लस 1 ग्रेटर 0, x प्लस 1 ग्रेटर 0, x ग्रेटर माइनस 1, ठीक। नाउ अब एक लाइन ड्रॉ करते हैं और चेक करते हैं, ठीक। माइनस 1, राइट, माइनस 1 प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ठीक है। यहाँ समझना है आपको बहुत अच्छे से। देखिए -1 से लेकर इन्फिनिटी तक, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी x की प्लेस पे हम वैल्यू को रखेंगे। फिर से रिपीट कर रहा हूं, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी x की वैल्यू हम कंसीडर करके x की प्लेस पे वो वैल्यू रखेंगे तो हमें मिलेगा वो पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं आपको शो करके दिखाता हूं, ठीक। तो रखते हैं एफ डैश एक्स 2 इंटू एक्स प्लस 1 है, ठीक। हमने x के प्लेस पे प्लस 1 ले लो, 2 ले लो, कुछ भी ले लो, तो 2, चलो मैं 1 ले लिया, प्लस 1, ठीक है। तो रखा तो हमें 4 मिला, एफ डैश एक्स की वैल्यू, ठीक है, ठीक है। इसको ऐड करके 2 4 सही है, आ गया, ठीक है। तो प्लस मिला हमें, तो एफ डैश एक्स ग्रेटर 0,
ठीक है, ये तो मैं शो करके आपको दिखाया। नाउ इसमें चेक करते हैं। अब सुनो, -1 टू -इन्फिनिटी, -1 टू -इन्फिनिटी तक कोई भी x की वैल्यू को हम अगर x के प्लेस पे रखेंगे, या तो कोई भी वैल्यू हम x के प्लेस पे रखेंगे तो वो हमेशा हमें नेगेटिव मिलेगा। ठीक है, -2 लेके देखो ना, आप सब्ट्रैक्ट करोगे -2 मिलेगा आपको, f(x) इक्वल टू -2 मिलने वाला है, यानी कि माइनस मिलेगा। ठीक है, तो इंटरवल हम यहाँ से डिसाइड करते हैं, -1 कोमा इन्फिनिटी, ओपन इंटरवल होगा, और -इन्फिनिटी टू -1। ठीक है, तो यहाँ से हम लिखेंगे कि therefore f(x) is strictly increasing in interval -1 to infinity। ठीक है, ये ओपन इंटरवल है, और SI मैंने लिखा है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाउ f(x) is strictly decreasing if f(x) less to 0। अगर f(x) की वैल्यू 0 से छोटा होगा तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होगा। ठीक, तो f(x) to x plus 2 लेस 0, 2 को कॉमन ले लिया तो x plus 1 लेस 0, x plus 1 स्टेप नहीं तड़पना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो x इक्वल टू -1 आ जाएगा। ठीक है, x लेस -1। ठीक है, जो x की वैल्यू आया वो कितना, -1 तो पहले से फाइंड आउट कर चुके हैं, और हम जानते हैं कि जब f(x) 0 से छोटा होता है तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ से कि therefore f(x) is strictly decreasing in interval -infinity to -1। क्वेश्चन 6 का फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बिल्कुल समझ में आया होगा। मैं बहुत स्लो प्रोसेस में सॉल्यूशन किया है। ठीक है, तो कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन 6 का सेकेंड पार्ट। f(x) इक्वल टू 10 - 6x - 2x²। ठीक है, बिल्कुल इसको भी वैसे ही सॉल्यूशन करेंगे जिस तरीके से हमने क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन किए थे। ठीक है, तो करते हैं। देखिए, f(x) इक्वल टू -2x² - 6x + 10, डिफ्रेंशिएट करो तो f(x) इक्वल टू -4x - 6। ठीक है, f(x) इक्वल टू, अगर -2 को कॉमन ले लें तो, चलो ले लिया, तो 2x +3। ठीक, नाउ f(x) is strictly increasing if f(x) greater 0। तो -2 into 2x + 3 greater 0। ठीक है, तो 2x + 3 greater 0, 2x greater -3x greater -3/2। ठीक, इसको इधर निकाल के दिखाता हूँ। अगर f(x) के प्लेस पे आप 0 पुट करते हो तो 0 इक्वल टू -4x - 6, मैं यहीं से डायरेक्ट निकालता हूँ। ठीक, -4 इक्वल टू +6। ठीक है, तो x इक्वल टू -6/4 कैंसल आउट करेंगे तो x इक्वल टू -3/2। ठीक, इस तरीके से निकाल के चेक कर लिया करें, कंफ्यूज बिल्कुल ना हो।
माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी -3/2। ठीक, अब सुनो, कोई भी वैल्यू अगर -3/2 से लेकर इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे, ठीक है। अब बीच में रखने का मतलब ये नहीं, ये इंक्लूडेड नहीं होगा, ठीक है, और इन्फिनिटी के अंदर में लेना, ये बात ध्यान में रखना, क्योंकि 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा लिमिट्स, ठीक है। तो अब सुनो, अगर हम यहाँ कोई भी वैल्यू रखते हैं, ठीक है, एफ डैश एक्स में कोई भी वैल्यू रखेंगे, तो रख के आपको दिखाता हूँ। एक तो क्वेश्चन में तो दिखाना चाहिए हमें रख के, ठीक। तो मैं मान लो कि 2 रखा, ठीक है, तो 4 + 3 - 2 इंटू 7 विच इज़ इक्वल टू -14 एफ डैश एक्स, ठीक है, माइनस, तो डेफिनेटली इसमें प्लस मिलेगा, ये भी चेक करके बता देता हूँ, ठीक है, -2, तो -2 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, -2 -3 आप ले सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि डिवाइड करेंगे तो ये 1.5 आ रहा माइनस का, ठीक है। तो ये -4 + 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -2 इंटू -1 विच इज़ इक्वल टू +2, ठीक है। fx is strictly increasing in interval -infinity to -3/2, ठीक है। मैं इसलिए स्टार बना दिया ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और यहाँ लिखेंगे कि fx is strictly decreasing if f dash x less 0, ठीक है। तो डायरेक्ट में कर रहा हूँ 2x + 3 less 0, x less -3/2, ठीक है। तो fx is strictly decreasing in interval -3/2 टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 6 का नेक्स्ट पार्ट है सी। देखिए, fx इक्वल टू -2x³ -9x² -12x + 1, ठीक है। बिल्कुल सिमिलर तरीके से सॉल्यूशन करना है जिस तरीके से हमने इसके दोनों पार्ट्स किए हैं, ठीक है। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन डायरेक्ट करूं, f डैश x इक्वल टू -6x² -18x -12, राइट। तो -6 को कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो x² माइनस नहीं प्लस होगा, क्योंकि माइनस मैं कॉमन ले चुका हूँ। तो 3x + 2, राइट। नाउ -6, अब करना है इसे हमें फैक्टराइज। तो x² + 2x + x + 2, इसलिए मैंने डायरेक्ट कर दिया क्योंकि 10th क्लास में आपने काफ़ी फैक्टराइज करने के लिए निकाला होगा, ठीक है। और अब 12th क्लास में हो तो इतना तो आता ही होगा। -6, x को ले लिया कॉमन, तो x + 2 + 1x + 2 -6 इंटू x + 1 इंटू x + 2, ठीक है। f डैश x, f डैश x, f डैश x, ठीक। लिखेंगे कि fx is strictly increasing if
एफ डैश एक्स ग्रेटर 0। ठीक है, अब सुनो, मैं एक्स की वैल्यू आपको निकाल के दिखाता हूँ। देखो, एफ डैश एक्स के प्लेस पे 0 रखूँगा। ठीक है, तो 0 इक्वल टू, मैं चलो शो करता हूँ, 6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू -1 -2 मिलेगा। ठीक है, नाउ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ठीक, -2 -1। ठीक, अब आपको चेक करना है इंटरवल में, तो इसे तो कंप्लीट कर लें। -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर 0, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 ग्रेटर 0। तो एक्स की जो वैल्यू होंगे वो -2 2 -1। ठीक है, मैं डायरेक्ट यहाँ से कर दिया, आप डायरेक्ट शो करके भी दिखा सकते थे। तो सुनो, -1 से लेकर इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू हम रखते हैं x के प्लेस पे। ठीक है, तो -6, ठीक है, मैं +1 लेता हूँ, तो 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -36 एफ डैश एक्स, यानी कि यहाँ नेगेटिव मिला। ठीक है, उसके बाद में -2 टू -1 के बीच में कोई भी वैल्यू रखेंगे तो आपको प्लस मिलेगा। ठीक है, चेक कर लेते हैं क्या मिल रहा है। -6। ठीक है, तो माइनस रखेंगे हम, चलो ले लेते हैं यहाँ से कि 1.8 के आसपास में रखोगे। ठीक है, इस पर सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस मिलेगा और इसमें प्लस मिलेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस प्लस मिल रहा है। ठीक है, और -2 टू -इन्फिनिटी तक कोई भी वैल्यू रखेंगे प्लस मिलेगा। ठीक है, चेक कर लेना। नाउ तो fx is strictly increasing in interval। अब देखो कि कौन से इंटरवल में fx जो है स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, तो -2 टू -1 एंड ऐसे भी आप लिख सकते हैं -इन्फिनिटी टू -2। ठीक है, इसमें आपका स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ठीक है, fx is strictly decreasing if f dash x less 0। तो -6 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस 0। तो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 लेस 0। ठीक है, तो -2 टू -1। ठीक, ये आ रहा है। अब चलो लिखते हैं कि fx is strictly decreasing in interval, किसमें होगा, तो -1 टू इन्फिनिटी। ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। ठीक है, कंफ्यूजन कहीं तो नहीं है। ठीक है, कॉपी कीजिए। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं क्वेश्चन 6 का। देखिए fx इक्वल टू 6 - 9x - x²। ठीक है, तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। f डैश x इक्वल टू 0 - 9 - 2x। तो
एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस नाइन, माइनस को ले लेते हैं बाहर या तो ऐसे ही रहने दो, ठीक। एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर ज़ीरो, तो माइनस टू एक्स माइनस नाइन ग्रेटर ज़ीरो माइनस टू एक्स ग्रेटर प्लस नाइन और x ग्रेटर माइनस नाइन बाई टू, ठीक। अब क्या करोगे ये सुनो, आप ऐसे भी फाइंड आउट करके देखो। अब डैश x के प्लेस पर रखोगे जीरो माइनस टू एक्स माइनस नाइन, इसलिए मैं बार बार बता रहा हूँ ना, ताकि कहीं भी कंफ्यूजन ना रहे कि डायरेक्ट यहाँ क्यों लिखा जा रहा है। मैं इधर भी सॉल्व करके आपको बता रहा हूँ, ठीक। तो माइनस टू एक्स इक्वल टू नाइन, एक्स इक्वल टू माइनस नाइन बाई टू। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी माइनस नाइन बाई टू, ठीक है। चलो अब चेक करो, कोई भी वैल्यू हम रखेंगे, ठीक है, माइनस नाइन बाई टू से लेकर इन्फिनिटी के बीच में x के प्लेस पे, तो देखते हैं क्या मिल रहा है हमें, ठीक। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू माइनस टू एक्स माइनस नाइन, राइट। प्लस वैल्यू हम ले रहे हैं, यानी कि ये है 4.5, राइट। तो 5 लेते हैं, माइनस 10 माइनस 9 आ रहा है हमें, यहाँ से मिल रहा है माइनस 19, ठीक। तो इसमें तो हमें मिला नेगेटिव, कोई नहीं, ठीक। और माइनस 5 लेके देखते हैं, तो माइनस 5 यानी कि प्लस 10 माइनस 9, इसमें मिल रहा है प्लस, ठीक। तो लिखेंगे कि एफ एक्स इज strictly increasing in interval minus infinity to minus 9 by 2, right. fx is strictly decreasing if f dash x less 0 minus 2x minus 9 less 0 minus 2x less 9, तो x लेस 9 बाई टू, ठीक है। देखेंगे एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस 9 बाई टू टू इन्फिनिटी, ठीक। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। कॉपी कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं लास्ट। क्वेश्चन 6 का नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट है एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल क्यूब इंटू एक्स माइनस 3 का होल क्यूब, ठीक है। तो करते हैं इसका सोल्यूशन। एफ डैश एक्स इक्वल टू, ठीक है। देखिए मैं इसे u मान लेता हूँ और इसे v, ठीक है। तो u को मैं छोड़ दिया, x प्लस 1 का होल क्यूब, और इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे तो पावर आगे आएगा x माइनस 3, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो स्क्वायर रहेगा, ठीक है। प्लस x माइनस 3 का होल क्यूब को छोड़ दो, इसका डिफ्रेंशिएट करो, डिफ्रेंशिएट करोगे तो 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, राइट। नाउ बोथ में कॉमन क्या मिल रहा है आपको, बोथ में कॉमन क्या मिल रहा है, तो चलो 3 तो हमें दिख गया यहाँ से, और x प्लस 1 का होल स्क्वायर और x माइनस 3 का होल स्क्वायर हमें दिख रहा है, ठीक। इसे ले लिया मैं कॉमन, तो यहाँ आपका बचेगा x प्लस 1, राइट। और इसमें देखें तो प्लस x माइनस 3, राइट। 3 इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर
सुनो, ये सब्ट्रैक्ट होगा तो 2x माइनस 2, 2 यहाँ से कॉमन ले लो तो ये 6 हो जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर इंटू एक्स माइनस 1। ठीक, ये एफ डस एक्स आपको मिल गया। यहाँ से एक भी स्टेप में तड़प नहीं रहा हूँ, बिल्कुल सारे स्टेप को शो कर रहा हूँ, कहीं पे भी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इफ एफ डैश एक्स ग्रेटर 0, राइट। तो अब यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलने वाले हैं, देखिए क्या क्या मिलने वाले हैं। लेकिन मैं बता दूं, कोई भी किताब में आप देखेंगे तो ज़्यादातर मोस्टली ये करते हैं, देखिए इसमें कोई भी वैल्यू हम रखेंगे ना तो ये रियल मिलेंगे। ठीक है, ये भी रियल मिलने वाले हैं। x माइनस 1 लेके हम सोल्यूशन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप निकालना चाहें तो x की वैल्यू आपको मिलेगा +1 -1 और +3। ठीक, ये मिलने वाला है, ध्यान रखना। तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि चलो बाद में लिख दूंगा मैं, x माइनस 1 ग्रेटर 0, x ग्रेटर 1। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 आ गया। ठीक, हम यहाँ से लिख सकते हैं कि सिंस x प्लस 1 का होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, आर ऑलवेज, ठीक है, ऑलवेज पॉजिटिव फॉर x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, ये मैंने लिख दिया क्योंकि इसे मैंने कंसिडर करके लिया। इस टाइप से आप कर सकते हैं। नाउ आगे चलते हैं। अब आपको मैं लाइन ड्रॉ करके बताता हूं। माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, ठीक है, +1 +3, ठीक है, ऐसा करो, इसको थोड़ा सा आगे में ले लो, +3 -1, राइट। अब सुनो, यहाँ पे आप वैल्यू को रखते जाओ। ठीक, अब 1 2 3 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं तो 2 लेते हैं। ठीक है, जब यहाँ 2 रखेंगे इसमें तो चलो प्लस मिलेगा, तो इसमें प्लस ही मिल रहा है। ठीक है, इसमें प्लस मिल रहा है। -1 से लेकर +1 तक कोई भी वैल्यू रखते हैं। ठीक है, तो 0 रखते हैं। देखिए 0 रखेंगे ना तो प्लस माइनस, यानी कि इसमें मिला हमें माइनस। ठीक, और 3 से इन्फिनिटी के बीच में कोई भी नंबर रखेंगे तो प्लस हमें मिलने वाला है। ठीक, रख के देखते हैं, जी बिल्कुल मिलेगा। और माइनस वैल्यू रखेंगे तो इसमें तो माइनस मिल रहा है। ठीक, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कौन से इंटरवल में मिलेंगे, 1,3 एंड 3 टू इन्फिनिटी में मिलेगा। और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको मिलने वाला -1 एंड -इन्फिनिटी टू -1। ये आगे पीछे हो जाए तो कोई सी बात नहीं है। ठीक है, और ये जो मैंने पॉइंट लिखा, ये पॉइंट अगर आप इससे पहले लिखे तो और बेहतर है। ठीक है, तो वो काम कर लेना आप लोग। तो हम लिखेंगे fx, therefore fx is strictly increasing in interval, ठीक है, 1,3 and 3 to infinity, राइट। इसी तरीके से मैं ये पॉइंट शो नहीं कर रहा हूँ, चलो मैं दिखा देता हूँ। fx is strictly decreasing if f dash x less 0। तो f dash x -1 लेके मैंने चला था। ठीक है, 0, तो x लेस 1 होगा। ठीक है, ये आ गया।
ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि एफ एक्स देयर फॉर एफ एक्स इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग इन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी पहले ले लेता हूँ टू -1 एंड -1 टू +1। ठीक है, ये आपका कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। मुझे उम्मीद है कि कहीं पे प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। मैंने पूरी कोशिश की कि एक एक स्टेप को शो करूं। ठीक है, इधर भी मैंने आपको शो करके बता दिया कि x की वैल्यू कैसे कहाँ से मैं लेके आया, या तो मैं डायरेक्ट ये अगर ये शो कर देता तो आपको प्रॉब्लम होता है कि डायरेक्ट क्यों कर दिया ये दोनों फंक्शन को क्यों, तो इसके लिए मैंने यहाँ से लिख दिया। ठीक है, हमेशा ये पॉजिटिव मिलेंगे। आप -1 भी रखोगे क्योंकि स्क्वायर है ना पावर, -1 भी रखोगे तो भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा, नेगेटिव कभी भी नहीं मिल सकता है। ठीक है, तो कॉपी कीजिए।